सत्यमेव जयते। सभी लोगों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिससे हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसको कॉमन भी कहिए और ये कहिए कि ये बहुत ज़्यादा विस्तार में लोगों के शरीर में फैली हुई है। तो आखिर ये ऑटो इम्यून डिजीज है क्या, और दूसरा फिर इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या हैं, कि हम इसके मुख्य कॉजेस और मुख्य इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ में ये भी जानना जरूरी है कि कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो कि हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, यानी व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये कह सकते हैं, बड़ी सरल भाषा है इसकी, कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है ये हमारे द बॉडी के सिस्टमेटिकली अटैक्स इटसेल्फ, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए डिजीज़ इन विच द बॉडी इम्यून्स सिस्टम्स अटैक हेल्दी सेल्स। यानी हमारे शरीर के अंदर, पूरा शरीर सभी जानते हैं कि कोशिकाओं से बना हुआ है। हेल्दी सेल्स भी उसके अंदर हमारे हैं और अनहेल्दी सेल्स भी हमारे उसके अंदर हैं। तो जब हमारे अनहेल्दी सेल्स जो होते हैं वो पावरफुल जाते हैं और हमारी हेल्दी सेल्स को, यानी जो हमारी स्वस्थ सेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको खाना शुरू कर देते हैं या उनको नष्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को धीरे धीरे ख़त्म करते रहना, चाहे वह सेल्स के रूप में हो चाहे वह टिश्यूज़ के रूप में। जिसके कारण क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर की जो सबसे बड़ी परेशानी बढ़ती है, हमारे फिजिकल्स और मेंटल्स, ये जो दोनों प्रकार के कार्य करने वाले चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं, के टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, उनको पूर्ण रूप से ये प्रभावित करती हैं और पूर्ण रूप से उनको किल करती हैं या पूर्ण रूप से उनको डैमेज करने का कार्य करती हैं। तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कि क्योर नहीं होता, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां नॉर्मली दो ग्रुप में बांटी गई हैं। नॉर्मली एक हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ और दूसरा हमारा इन्फेक्शंस की डिजीज़ेस या हमारी इन्फ्लामेटरी ग्रुप्स। तो आज के ऑटो इम्यून डिजीज़ेस भी बहुत ज़ोरों से लोगों में बढ़ रही हैं। तो उसके लिए कौन कौन से कुछ बीमारियां हैं साधारण, जिनको कि सभी लोग समझें जानें कि आखिर इस कौन कौन से हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के ग्रुप के अंदर बीमारियां आती हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं बीमारियों की जिनको हम आपको बड़ी सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। ग्रेविस डिजीजेस, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म्स, वो सारी हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड्स में दो ग्रुप होते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म एक हाइपोथायराइडिज्म। तो ग्रेव्स डिजीज जो हमारी होती है वो हमारी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो जॉइंट्स में हो जाती है, जितने भी बॉडी के हमारे जॉइंट्स हैं ज़्यादातर नीज़ में ज़्यादा इफेक्टेड होती है। फिर थायराइडाइटिस, जिसको जो आती है मानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आती है। इसके बाद विटिलिगो, बड़ी सारा सब बीमारियां जिनको सभी लोग सुने हैं, नाम या परिचित हैं। पर्नीशियस एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, बहुत ही तकलीफदायक बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर मरीज धीरे 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 उसकी बॉडी में तकलीफ़ें बढ़ती जाती है और उसका नर्वस सिस्टम्स और उसका फिजिकल सिस्टम्स, ये सारे धीरे धीरे करके उसके डाउन होते रहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, इसको कहते हैं SLE, ये भी बड़ी दुखदायी बीमारी होती है हमारी। सेजोग्रीन डिजीजेस, मैसेंसिया ग्रेविस, पॉलीमेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, एडिसन डिजीजेस, स्क्लेरोडोमा, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, यूवेलाइटिस, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। और एक तरह से हम इस कैंसर्स को भी जो है इसी ग्रुप में ला सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है हमारी नॉन इन्फेक्टेड, इनमें किसी तरह का कोई ना तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कोई वायरस इन्फेक्शन है, ना कोई फंगल इसमें जो है इन्फेक्शन है। ये सब हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं।
तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम के कारण क्या है, बस उन्हीं कारणों को आप समझ लें और उसका निवारण क्या है, दोनों चीज़ आपके हाथ में है। क्योंकि सारा कंसल्टेशंस बीमारी जानने से अच्छा, बीमारी का नाम जानने से अच्छा अगर उसका हम कारण और वो जान जाए। तो ज़्यादातर हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के 5 मुख्य कारण हैं। ध्यान से सुनेंगे सर, बहुत ही कॉमन चीज़ है और वो आपके लाइफ स्टाइल से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ इसमें जिस चीज़ को कि आप समझ नहीं रहे हैं। रोज़ इन चीज़ों से आपका जीवनचर्या सुबह से शाम तक इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत जो है सिमटा हुआ है, या इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत आपका जो है सारा सिस्टम चल रहा है। स्पेशली कौन कौन सी चीज़ें हैं? रिफाइंड ऑयल, अगर हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, वाइट शुगर, अगर हम शक्कर का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, वाइट साल्ट, अगर हम सफ़ेद नमक का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स, चाहे हमारे जंक फूड, चाहे हमारे फास्ट फूड, चाहे हमारे जो है अन्य किसी प्रकार के मैदे की बनी चीज़ें हमारी, और जो लास्ट में आता है ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यही, और चाय और काफ़ी, यही 5-6 कारण हमारे जो होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के सबसे मुख्य, सबसे मेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट यही हमारे कारण हैं। बड़ा सरल है। तो हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि जिस चीज़ के कारण से कोई भी तरह की बीमारी फैलती है, खाली आप उस कारण को बंद कर दें। किसी भी तरह की आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की आपको जांच की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको आप बंद कर दीजिए। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है? रिफाइंड ऑयल की जगह हम फिल्टर ऑयल का सेवन करें, नंबर 1। वाइट साल्ट की जगह हम सेंधा नमक का सेवन करें। वाइट शुगर की जगह हम जो है हनी का सेवन करें, यानी शहद का सेवन करें, गुड़ का सेवन करें, खजूर का सेवन करें, मिश्री का सेवन करें, किशमिश का सेवन, कोई भी दूसरे स्वीट चीज़ें हम ले सकते हैं, गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम चाय काफ़ी की जगह हम हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर देना है। उसके अंदर जो हमारी प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है, इसे लोग कहते हैं ना, अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगी। तो जिस भी तरह के उसके अंदर मिनरल्स या आपका विटामिन्स या उसके अंदर की प्रोटीन्स या उस तरह के अंदर का फैट्स या उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट, जितने भी तरह की चीज़ें हम आप एनिमल प्रोडक्ट्स के एक सोर्स के द्वारा लेना चाह रहे हैं, अपने मन से इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए। वही सारी चीज़ें आपको जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड हैं, चाहे वो सीड के रूप में हो, चाहे वो लीफ के रूप में हो, चाहे वो स्टेम के रूप में हो, चाहे हमारे रूट के रूप में हो, चाहे हमारे फ्रूट्स के रूप में हो, चाहे हमारे फ्लावर के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, वो सब चीज़ों से आपको भरपूर मात्रा में वही सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे हमारा मिनरल्स हो, चाहे ऑल विटामिन्स हो। तो हमें किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स को लेने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए जो कन्फ्यूजन्स है कि हमें एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए इन सोर्सों को ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो सारे एनिमल्स से के द्वारा जितनी भी चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर खाते हैं, जितनी भी चीज़ें अपने शरीर के अंदर पीते हैं, जितनी भी शरीर के अंदर अपने उन चीज़ों का इंटरनल एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं हैं। वो सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर बीमारी पैदा करने वाली हैं। वो सब सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम चाहते हैं कि बड़ी छोटी चीज़ों में आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचने का सबसे बड़ा उपाय किसी भी तरह, जैसे कि मान के चलिए छत पे से पानी गिर रहा है, पानी अगर गिर रहा है तो आप नीचे बाल्टी रख रहे हैं, टब रख रहे हैं, कुछ तो रख रहे हैं ना। तो टब को रखना, बाल्टी को रखना, कोई बड़ा सा जो दूसरा बर्तन को रखना, उससे सबसे अच्छा चीज़ है कि जहाँ से पानी आ रहा है, अगर हम उस पानी के सोर्स को बंद कर दें तो बार बार हमें डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम केवल कंटेनर चेंज करके थोड़े समय के लिए अपने को रिलीफ महसूस करते हैं, थोड़े सारे समय के लिए हमें आराम महसूस होता है, लेकिन जो उसका मेन जो सोर्सेज है, मेन जो उसका काजेज है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे करके वही छत हमारी धीरे धीरे करके उसके अंदर मॉइस्चर बनते एक छोटा सा होल जो होता है हमारा बड़ा होल बन जाता है, और एक दिन हमारी छत गिर पड़ती है। वही सेम सिस्टम्स हमारी बीमारियों का है।
बीमारी के जड़ को ख़त्म करिए, बीमारी के कारणों को ख़त्म करिए। बीमारी को दवा से लेकर के उसको थोड़े दिन के लिए बंद कर देना, थोड़े दिन के लिए उसको जो है रोक देना एज ए प्रिवेंटिव, ये शरीर के लिए रोग का सबसे बड़ा निदान का तरीका नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस ऑटो इम्यून डिजीज़ को अगर आप चाहें तो आप स्वयं से इस चीज़ को समझ करके स्वयं से इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ आजकल हमारे शरीर में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई परेशान मत होइए, कारण जानिए और उन कारणों को छोड़ दीजिए, बस आपका रोग अपने आप स्वयं से ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। सत्यमेव जयते। और आज हमारे इस 2021 वर्ष की अंतिम विदाई आप लोगों के सामने, और फिर हम कल नए वर्ष में नए उत्साह के साथ, नए ज्ञान के साथ और नई नई चीज़ों के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से फिर नए साल में नई नई चीज़ें आपको दें, ताकि आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें, आप अपने शरीर को निरोगी रख सकें और जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। जीवन का भरपूर आनंद जो है स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर और मन प्रसन्न, यही सब चीज़ें हैं। तो हम पूर्ण रूप से कामना करते हैं कि अब कल सुबह हम आपसे नए वर्ष में नए रूप में मिलेंगे। सत्यमेव जयते।